मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन लखनऊ के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि शिकारी खुद शिकार हो गया। लखनऊ के अंदर एबीपी न्यूज का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, शिखर सम्मेलन, और उस कार्यक्रम के बाद में वहां पर कुछ ऐसी हाथापाई हुई जो शायद अभी तक कभी नहीं हुई थी, और उसके बाद में एंकर के ऊपर ही एफआईआर हो गई। यह गजब हुआ है लखनऊ के अंदर। लखनऊ तहजीब का, लखनऊ जो है वो कहा जाता है कि लखनऊ में मुस्कुराइए आप लखनऊ के अंदर है, लेकिन एफआईआर हो जाए, ऐसी वहां पर जो है धक्का मुक्की और ऐसी जो है वो वहां पर मारपीट की नौबत आ जाए। मैं आपको एक एक शब्द आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा उससे पहले आप वीडियो देखिए किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है और महंत राजू दास जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उनके बीच में धक्का मुक्की हो गई, उनके समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। पहले वीडियो आप देखिए। ये वीडियो आपने देखा। अब इसको लेकर के कहा जा रहा है कि जो महंत हैं उनके ऊपर हमला करवाया गया। भास्कर अखबार ने छापा, देखिए आप, सपा नेता के समर्थकों ने महंत राजू दास से की हाथापाई, स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान काट करके लाने वाले को 21 लाख देने का किया था ऐलान। तो कभी ये 21 लाख देने का खुद ऐलान कर रहे थे, लेकिन आज खुद इनके ऊपर जो है वो हाथापाई हो गई। लेकिन इसमें एक और झोल है, और झोल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि देखिए हमने पीट दिया है महंत राजू दास को, और राजू दास के जो समर्थक है वो कह रहे हैं हमने पीट दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को। ये चीजें तो सोशल मीडिया में चल रही है, लेकिन शाम होते होते जो है वो खबर सामने आई, और ये आप देखिए, ये आपके सामने लेटर हेड है, फ्रंट फुल स्क्रीन के ऊपर आप इसको देखिए, और स्वामी प्रसाद मौर्य की लेटर हेड है, 15 फरवरी की ये लेटर हेड है, और इस पर लिखा है कि सेवा में पुलिस कमिश्नर लखनऊ अवगत कराना चाहता हूं कि एबीपी के शिखर सम्मेलन लखनऊ में मुझे अतिथि के रूप में आज दिनांक 15/2/2023 को समय 12:30 बजे दोपहर में आमंत्रित किया गया था। मेरे उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने व शिखर सम्मेलन में से निकलते समय महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या एवं महंत परमहंस द्वारा तपस्वी छावनी मंदिर व उनके कुछ साथियों के साथ में तलवार व फरसा से मुझ पर हमला करने का प्रयास किया गया। समर्थकों द्वारा बीच बचाव करने पर मैं सकुशल अपने वाहन में बैठ करके घर आ गया। उक्त लोगों द्वारा मुझे पूर्व में भी मारने के लिए 21 लाख रुपए की रकम घोषित किया गया था। यह जानते हुए भी कि मुझे उस कार्यक्रम में बुलाना है और उनके द्वारा निर्धारित समय से पहले बुला करके हथियारों के साथ में बैठाना भी कुटिल साजिश है। ताज होटल जैसे सुरक्षित व प्रतिष्ठान जहां पर मोबाइल एवं व्यक्ति का सामान और उनके वस्त्रों के साथ में तलाशी उच्च मानकों के अनुरूप लिया जाता है, ऐसे में भी व्यक्ति व सामान उक्त व्यक्तियों द्वारा धारदार शस्त्रों के साथ में अंदर रह करके मेरी प्रतीक्षा करना और निकलते समय पर हमला करना बड़े षड्यंत्र की ओर इंगित करता है। इसके साथ ही एबीपी की न्यूज एंकर, अब यहां पर देखिए आप ध्यान से, एबीपी की न्यूज एंकर रूबिका लियाकत द्वारा शिखर सम्मेलन में मुझसे पर्सन के रूप में यह पूछना कि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका ताज तक का जो सफर है वो ठीक रहा? आप जहां से निकले और जहां पहुंचे सफर आपका बढ़िया रहा? एवं उक्त कार्यक्रम में पहुंचने से पहले रूबिका लियाकत का महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के साथ में एक ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा जाना कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा। पहले राजू दास को वहां से हटाओ, तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप बीजेपी का विरोध करो, योगी जी का विरोध करो, संघ का विरोध करो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप रामचरितमानस का, और कहीं ना कहीं यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र है जिसमें एंकर रूबिका लियाकत की भूमिका भी संदिग्ध है। एबीपी न्यूज चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज प्रतिष्ठान है
जिससे इस प्रकार की साजिश की उम्मीद नहीं करता हूं, फिर भी ऐसा हुआ है, बहुत ही दुखद है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है वो अपने लेटर हेड पर ये एफआईआर के लिए भेजा है और कहा जा रहा है कि रूबिका लियाकत के ऊपर जो है वो एफआईआर हो गई है। और ये आप देखिए स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं, 21 लाख रुपए का जो है वो इनाम रखा था। और इसी तरह से स्वामी परमहंस, जिन्होंने लुलु मॉल में भी जाकर के जो है उसको शुद्ध करने का काम किया और कई सारी जगह पर, और एक बार कहा था कि 2 अक्टूबर तक अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो वो गंगा में जाकर के जल समाधि ले लेंगे, वो भी साथ में थे। ये दोनों साथ में थे, राजूदास और परमहंस, ये दोनों साथ में थे। और इन दोनों ने जो है साथ में वहां पर, और इनके वहां पर जो चेले या शिष्य आप जो भी कहें, उन सब ने मिलकर के तलवार के साथ मेरे ऊपर हमला किया। ये सारे आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। देखिए, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप, राजनीति के अंदर इस प्रकार की हाथापाई ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन किसी एंकर के इसमें शामिल होने को लेकर के शायद पहली बार आरोप लगे हैं। और किसी एंकर के बारे में जो है ये पहली बार शायद कहा जा रहा है कि उस एंकर की भूमिका है, और वो एंकर जो है वो इस प्रकार के सवाल पूछ रही थी, और वो एंकर जो है वहां पर उकसाने का काम कर रही थी। और इसीलिए जब मैं वहां से निकलने लगा तो फिर मेरे साथ में जो है ये हमला हुआ। तो बड़े गंभीर आरोप जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर लगाए हैं। अब किस तरह से रूबिका लियाकत के ऊपर क्या कुछ एक्शन होता है, उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई आती है, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन गोदी मीडिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इधर दो जो है वो मौलाना, रेंटल मौलाना, और इधर जो है वो रेंटल जो है वो पंडित बैठा करके मुर्गे लड़ाने की लड़ाई जो है वो करवाती है, गोदी मीडिया पर ये आरोप लगते हैं। लेकिन पहली बार जो है वो ये सीधे सीधे आरोप लगे हैं कि किस प्रकार से उनकी जो है वो भूमिका है किसी की हाथापाई के अंदर। तो बहरहाल आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।